देवी सीता की तलाश में जब लंका पहुँचे हनुमान जी, तब चारों तरफ लंका में हाहाकार मच गया। उन्होंने देवी सीता के सामने जाकर यह प्रस्ताव रखा कि माता, आप चाहें तो मैं आपको अभी रावण की इस अशोक वाटिका से निकालकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। पूरी लंका की सेना भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हनुमान जी की बातों को सुनकर देवी सीता खुश तो हुई, लेकिन चलने से मना कर दिया। देवी सीता के मना करने पर हनुमान जी ने पूछा कि हे माता, मेरे साथ चलने में आपको क्या आपत्ति है? इसके उत्तर में देवी सीता ने जो कहा उसे सुनकर हनुमान जी कहे, आप वास्तव में धन्य हैं माते। आप अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ और आप सकुशल हैं। देवी सीता ने अपना चूड़ामणि हनुमान जी को दे दिया। आइए जानते हैं सीता जी ने हनुमान जी के साथ न जाने की क्या वजह थी। माता सीता के मना करने की पहली वजह थी, वह अपने पति व्रत धर्म का पालन कर रही थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सीता इसलिए हनुमान जी के साथ चलने से मना कर दिया कि उसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। देवी सीता ने कहा कि रावण बलपूर्वक मुझे लंका उठा कर ले आया, उसमें मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। देवी सीता ने हनुमान जी के साथ आने से मना इसलिए भी कर दिया कि इससे भगवान राम की कीर्ति की हानि होती। देवी सीता ने रघुकुल के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी के साथ आने से मना कर दिया। अगर देवी सीता हनुमान जी के साथ चली आती तो इतिहास में भगवान राम निर्बल कहलाते और संसार हनुमान जी की कीर्ति का बखान करता। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के मान सम्मान और उसके कुल परंपरा का पालन करे। देवी सीता ने इस कारण से भी चलने से इनकार कर दिया। रावण देवी सीता का हरण करके रावण ने रघुकुल का अपमान किया था। जिस रघुकुल के राजाओं से देवता भी सहायता मांगते थे, रावण ने उस कुल की बहू का हरण करने का अपराध किया था। देवी सीता जो नारी जाति की सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वह एक राजा की कन्या थी। जो इनका अपहरण कर सकता है, वह स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है? देवी सीता रावण की कायरतापूर्ण किए गए व्यवहार के लिए उसे भगवान राम के हाथों प्राण दंड दिलवाना चाहती थी, जिससे रघुकुल के उज्जवल कीर्ति पर धब्बा मिटे और रावण को उसके अपराध का बोध हो। देवी सीता यह जानती थी कि रावण को यह वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु किसी इंसान के हाथों ही होगी। भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए ही राम के रूप में अवतार लिया है। अगर वह हनुमान जी के साथ चली आती तो राम अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। भगवान राम की कीर्ति अनंत काल तक नहीं रह पाती। रावण के कर्मों से दूषित लंका को शुद्ध करवाने के लिए यह जरूरी था कि भगवान राम के चरणों की धूलि लंका में पड़े, जिससे धर्म का राज्य स्थापित हो सके। इसलिए भी देवी सीता ने हनुमान जी के साथ आने से मना कर दिया। शायद यह श्री राम की लीला और वह यही चाहते हों। देवी सीता का हरण मात्र एक राक्षस कुल को समाप्त करने का एक रहस्य रहा हो। इसीलिए अहंकारी रावण का समाप्त करना बहुत ही जरूरी था। भगवान श्री राम की यह लीला थी। इसीलिए तो कहा गया है, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगली वीडियो के लिए। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।